कहते हैं कि माँ कभी अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकती, फिर चाहे वो इस दुनिया की माँ हो या ब्रह्मांड की जननी माँ दुर्गा। आज की यह दिल दहला देने वाली सच्ची घटना एक ऐसी गर्भवती वक्त की है जिसे उसके ससुराल वालों ने तड़फा तड़फा कर मार डाला, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसने अधर्म का नाश कर दिया। साक्षात कालका माता ने धरती पर अवतार लिया। अगर आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस दिव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कारिक इतिहास को अंत तक जरूर सुनिए। एक सुंदर गांव में देविका नाम की एक अत्यंत सरल और सुशील महिला रहती थी। देविका का विवाह माधव नाम के युवक से हुआ था। माधव की माँ का नाम सुमित्रा था, जो स्वभाव से बहुत कठोर और लालची थी। सुमित्रा हर समय देविका को ताने मारती रहती थी। माधव भी अपनी माँ के बहकावे में आकर देविका को प्रताड़ित करता था और दोनों मिलकर उस पर मायके से और दहेज लाने का दबाव बनाते थे। देविका का वैवाहिक जीवन पूरी तरह दुखमय हो चुका था। एक दिन सुमित्रा ने देविका से कहा कि तुम्हारे पिता ने शादी के समय जो पैसे देने का वादा किया था वह अभी तक नहीं दिए, वह रकम कब मिलेगी? देविका ने हाथ जोड़कर अंततः विनम्रता से कहा कि सासू माँ, मेरे पिताजी ने मेरी शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर करीब 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ दिया है। सुमित्रा चिल्लाकर बोली कि मुझे वह सब नहीं जानना। मैंने शादी से पहले माधव के लिए अलग से 5 लाख रुपए नगद मांगे थे। तुम्हारे पिता ने हाँ कहा था, लेकिन अब वह मुकर रहे हैं। मुझे वह उपहार चाहिए जो उन्होंने शादी के समय नहीं दिया, अन्यथा मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। दुर्भाग्य से देविका उस समय गर्भवती थी, फिर भी वह भूखे प्यासे घर का सारा काम अकेले ही करती थी। सुमित्रा दिन भर आराम करती थी, लेकिन जैसे ही शाम को माधव काम से घर लौटता, वह उसके सामने अत्यधिक थकने का नाटक करने लगती। वह कहती कि अरे बेटा माधव, मैं सुबह से काम करते करते बहुत थक गई हूँ। मैंने आज दिन भर रसोई में तुम्हारे लिए पसंदीदा पकवान बनाए हैं। यह सुनकर माधव अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठता और कहता कि देविका, जब मेरी माँ घर पर है तो तुम उनसे काम क्यों करवा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उनकी उम्र क्या है? देविका ने रोते हुए अपनी सफाई दी कि माधव, मैंने सुबह से घर की सफाई से लेकर फसल की कटाई तक का सारा काम खुद किया है। सासू माँ तो सुबह से सिर्फ टीवी देख रही थी। सुमित्रा ने तुरंत रोने का ढोंग किया और कहा कि बेटा माधव, देखो तुम्हारी पत्नी कितना झूठ बोल रही है। मैंने तुम्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? यह तो दिन भर काम के नाम पर अपनी गर्भ अवस्था का बहाना बनाकर बैठी रहती है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे किसी आश्रम में छोड़ आओ। माधव ने अपनी माँ को संतावना दी कि माँ, आप आश्रम क्यों जाएंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं देविका को घर से निकाल दूंगा। उसने देविका को अंतिम चेतावनी दी कि वह दोबारा उसकी माँ को शिकायत का मौका न दे। अंततः दुखी होकर देविका अपनी आराध्या देवी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि हे माँ भगवती, मैंने इस जन्म में कभी किसी का अहित नहीं किया। पिछले जन्म के कौन से पापों के कारण मुझे यह कष्ट मिल रहा है? माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गर्भ में पल रहे इस मासूम बच्चे की रक्षा करना। अगले दिन देविका सुबह जल्दी उठकर काम में जुट गई। सुमित्रा ने उसे काम करते देखा तो बड़बड़ाई की, यह लड़की किसी काम की नहीं है, इसके काम में कोई फुर्ती नहीं है। अब मुझे इसका कोई उपयोग नहीं दिख रहा, इसे घर से बाहर निकालना ही होगा। जब देविका रसोई में व्यस्त थी, सुमित्रा उसके पास आई। देविका ने पूछा कि सासू माँ, क्या आपको चाय चाहिए? सुमित्रा ने कड़े स्वर में कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तुरंत यह घर छोड़ो और अपने मायके चली जाओ। देविका ने कहा कि नहीं सासू माँ, ये मेरा ससुराल है और मुझे जहाँ रहने का पूरा अधिकार है, कृपया मुझे जाने के लिए ना कहें। देविका की दृढ़ता देखकर सुमित्रा ने मन ही मन एक भयानक साजिश रची। उसने देविका को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के उद्देश्य से रसोई के मुख्य द्वार पर नारियल का तेल फैला दिया। इसके बाद उसने देविका को जोर से आवाज लगाई,
जैसे ही देविका बाहर आने के लिए मुड़ी, उसका पैर तेल पर फिसल गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। बेहद दर्द से बुरी तरह चीखने लगी। चीख सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए और उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, परंतु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण देविका के प्राण पखेरु उड़ गए। उसी क्षण वहां साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई। देवी ने कहा कि देविका ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग कर देह त्याग दी है, परंतु उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार अब मुझे इसकी पुत्री की रक्षा करनी होगी। अब यह न्याय मैं खुद करूंगी। माँ दुर्गा ने तुरंत देविका का रूप धारण कर लिया और नवजात बच्ची को लेकर ससुराल लौट आई। उधर घर पर सुमित्रा और माधव खुशियां मना रहे थे कि देविका अस्पताल में मर चुकी होगी और अब उनका रास्ता साफ हो गया। तभी देविका के रूप में माँ दुर्गा ने घर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सुमित्रा और माधव के होश उड़ गए। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या हुआ, आप दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आप तो यही चाहते थे ना कि मैं कभी वापस ना आऊं। माधव ने बात संभालते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही मुझे तुम्हारे गिरने का पता चला, मैं माँ को लेकर अस्पताल ही आ रहा था। सुमित्रा ने बच्ची की तरफ देखा और गुस्से में कहा कि यह लड़की है या लड़का, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को लेकर मेरे घर में कदम रखने की? तुरंत बाहर निकलो। देविका ने अपनी दिव्य आंखों से सुमित्रा की ओर देखा, जिससे सुमित्रा का गला डर के मारे रुंध गया। देविका ने कहा कि लगता है खुशी के मारे सासू माँ की आवाज चली गई है। माधव, अपनी माँ का ख्याल रखो। यह कहकर वह बच्ची को लेकर कमरे में चली गई। देवी ने बच्ची का नाम विजय रखा और उसकी पूरी देखभाल करने लगी। अगले दिन देविका ने सुमित्रा से कहा कि मैं अपनी बेटी की तेल से मालिश करके उसे धूप में बिठा रही हूँ, तब तक तुम चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर दो। सुमित्रा ने पानी गर्म किया, लेकिन उसके मन में अभी भी पाप था। उसने खोलते हुए पानी को चुपके से अपनी पोती पर डालने का प्रयास किया। अंतर्यामी देवी दुर्गा ने उसकी मंशा भांप ली और अपनी दिव्य दृष्टि से सुमित्रा पर ऐसा प्रभाव डाला कि सुमित्रा ने वह उबलता हुआ पानी अनजाने में खुद के ऊपर ही पलट लिया। उसका पूरा शरीर छालों से भर गया और वह दर्द से तड़फने लगी। माधव दौड़कर बाहर आया और अपनी माँ की हालत देखकर हैरान रह गया। देविका ने कमरे से बाहर आकर हंसते हुए कहा कि तुम्हारी माँ कल से चुप थी, आज पानी गिरने से उनकी आवाज वापस आ गई है। इसका आनंद लो। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि जो पानी वह बच्ची पर डालना चाहती थी, वह उसने खुद पर कैसे डाल लिया। इसके बाद देविका ने चमत्कारी रूप से पलक झपकते ही बच्ची को गोद में लिए हुए 6-7 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए। यह देखकर सुमित्रा को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि देविका की आत्मा या कोई अलौकिक शक्ति है। रात के समय जब देविका स्नान करने गई तो सुमित्रा और माधव ने मिलकर बिस्तर पर सो रही बच्ची विजय को तकिए से दबाकर मारने की कोशिश की। उसी समय देविका वहां पहुंच गई। उसने पूछा कि क्या तुम इस मासूम को मारने का प्रयास कर रहे हो? सुमित्रा ने चिल्लाकर कहा कि हाँ, हम इसे मार देंगे। तुम कौन हो और भूतों की तरह क्यों हंस रही हो? तभी देविका अपने वास्तविक अलौकिक रूप में आ गई। सिंह वहानी माँ दुर्गा को सामने साक्षात देखकर दोनों थरथर कांपने लगे। देवी ने हाथ में दिव्य छड़ी लेकर दोनों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। सुमित्रा और माधव रोते हुए क्षमा मांगने लगे कि माँ, हमें क्षमा कर दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। देवी दुर्गा ने गरजते हुए कहा कि क्या तुम्हें भी दर्द होता है? तुमने एक निर्दोष गर्भवती महिला को तड़फा तड़फा कर मार डाला, तब तुम्हें उसके दर्द का एहसास नहीं हुआ? माधव और सुमित्रा ने देवी के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों की माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर विजय को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। देवी दुर्गा ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि इस बच्ची को भविष्य में खरोंच भी आई तो मैं इस बार छड़ी से नहीं बल्कि अपने त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। उस दिन के बाद से सुमित्रा और माधव सुधर गए और विजय को बहुत लाड प्यार से पाला। इसी प्रकार एक अन्य गांव में आनंदी नाम की एक धार्मिक महिला रहती थी। उसके पति का नाम विकास था और उनकी एक अत्यंत प्यारी बेटी थी जिसका नाम राधिका था। विकास एक छोटी सी दुकान में काम करके अपने परिवार का ईमानदारी से भरण पोषण करता था और राधिका को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था।
आनंदी रोज सुबह जल्दी उठकर घर के कार्यों में लग जाती थी। वह राधिका को जगाती कि राधिका बेटी जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। राधिका थोड़ी देर और सोने की जिद करती तो आनंदी कहती कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले बच्चे ही जीवन में सफल होते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। आनंदी स्नान करके रसोई में जाती और सबसे पहले माँ दुर्गा के लिए सात्विक भोग तैयार करती। विकास और राधिका भी तैयार होकर आ जाते। एक दिन विकास ने कौतूहलवश पूछा कि आनंदी, तुम रोज हम सबसे पहले माँ दुर्गा को भोग क्यों लगाती हो? क्या देवी ने तुमसे भोजन मांगा है? आनंदी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि स्वामी, माँ दुर्गा हमसे कुछ नहीं मांगती। यह अन्न, यह जीवन और यह सुख चैन सब उन्हीं की कृपा का फल है। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उन्हें भोजन अर्पित करना हमारा कर्तव्य और सम्मान है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें ईश्वर को धन्यवाद दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। माता पिता के इन संस्कारों के कारण राधिका भी प्रतिदिन माँ दुर्गा की भक्ति करती थी। वह परिवार जो भी नई वस्तु खरीदता उससे पहले माँ दुर्गा के चरणों में रखता था। इस प्रकार देवी दुर्गा उनके परिवार की मुख्य रक्षक बन चुकी थी। एक दिन विकास ने कहा कि आनंदी, इस रविवार को मेरी छुट्टी है, चलो हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। राधिका खुशी से उछल पड़ी कि हाँ पापा, बहुत दिन हो गए हम बाहर नहीं गए, हम वहाँ खूब खेलेंगे और स्वादिष्ट भोजन करेंगे। आनंदी ने कहा कि राधिका, बाहर घूमने चलेंगे, लेकिन भोजन मैं घर से ही बनाकर ले जाऊंगी। बाहर का अशुद्ध खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। रविवार के दिन पूरा परिवार पास के एक सुंदर झरने पर पिकनिक मनाने गया। पानी की कलकल ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य देखकर राधिका और आनंदी बहुत प्रसन्न हुई और झरने की शीतल जल में खोलने लगी। कुछ समय बाद विकास ने कहा कि आनंदी, बहुत भूख लगी है, चलो इस घने पेड़ की छांव में बैठकर भोजन करते हैं। भोजन परोसते समय राधिका को याद आया और उसने उदास होकर कहा कि माँ, आज हम घर से दूर हैं, इसीलिए माँ दुर्गा को भोग नहीं लगा पाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं भोजन नहीं करूंगी। आनंदी ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, मैंने सुबह घर से निकलने से पहले ही माँ दुर्गा की पूजा करके उन्हें भोग लगा दिया था, तुम निश्चिंत होकर खाओ। यह सुनकर राधिका ने खुशी खुशी माता पिता के साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद राधिका हाथ धोने के लिए थोड़ी दूरी पर स्थित झरने के किनारे गई। इसी बीच सड़क पर एक अनियंत्रित ट्रक तेज गति से आया और पेड़ के नीचे बैठे विकास और आनंदी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक दुर्घटना में आनंदी और विकास की मौके पर ही मृत्यु हो गई। राधिका ने जब यह दृश्य देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कम उम्र में ही अनाथ हो गई। माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद राधिका अपने सूने घर में अकेली बैठकर रो रही थी। आनंदी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम कैलाश था, जो स्वभाव से बहुत क्रूर और स्वार्थी था। वह राधिका के पास आया और बोला कि राधिका, रोना बंद करो, इंसानों का आना जाना तो लगा रहता है, अब तुम अकेली जहाँ नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। कैलाश की पत्नी का नाम मोहिनी था, जो कैलाश से भी अधिक निर्दयी थी। कैलाश ने घर पहुंचकर मोहिनी से कहा कि मैं अपनी मृत बहन की बेटी को जहाँ ले आया हूँ, अब इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम इससे घर के सारे कठिन काम करवा सकती हो, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मोहिनी खुश हो गई और उसने राधिका को दासी बना लिया। राधिका चौथी कक्षा में पढ़ती थी और उसकी परीक्षाएं समीप थी। उसने हाथ जोड़कर अपनी मामी से कहा कि मामी जी, मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं, कृपया मुझे स्कूल जाने दीजिए, नहीं तो मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊंगी। मोहिनी ने उसे झिड़कते हुए कहा कि मैं तुम्हें जहां पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मुफ्त की नौकरानी बनाकर लाई हूँ। आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। अगर खाना चाहिए तो घर का सारा काम करना होगा। मामी के अत्याचारों के कारण नन्ही राधिका को बर्तन मांजने, झाड़ू पोंछा करने, सब्जियां काटने और कपड़े धोने जैसी भारी काम करने पड़ते थे। जब भी उसे थोड़ा समय मिलता, वह अपने कमरे में रखी माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने रोते हुए प्रार्थना करती कि हे माँ दुर्गा, मेरी जिंदगी अचानक कितनी बदल गई। अगर मेरे माता पिता होते तो मैं आज पढ़ रही होती। कृपया मुझे इन अत्याचारों से बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए। एक दिन राधिका को बहुत तेज बुखार आ गया। उसका शरीर तप रहा था, लेकिन निर्दयी मोहिनी ने उसे डांटते हुए कहा कि बीमारी का बहाना मत बनाओ, पहले पूरे घर में पोंछा लगाओ, तभी तुम्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी मिलेगी। कांपते हाथों से राधिका ने पूरे घर को साफ किया।
ठंडे पानी के संपर्क में आने से उसका बुखार और बढ़ गया। जब उसने काम पूरा करके मोहिनी से खाना मांगा तो मोहिनी ने एक सूखी रोटी फर्श पर फेंक दी। कमजोरी के कारण राधिका के सिर में चक्कर आया और रोटी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मोहिनी क्रोध से लाल पीला हो गई कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दिए अन्न का अपमान किया। उसने राधिका को घसीटते हुए बाहर निकाला और आंगन में लगे एक विशाल पेड़ से रस्सियों से कसकर बांध दिया। तेज बुखार में तड़फती राधिका ने रोते हुए पुकारा कि माँ दुर्गा, मुझ में अब सहने की शक्ति नहीं है, अपनी इस बेटी की रक्षा करो माँ। राधिका की करुण पुकार सुनकर आकाश में बिजली कड़की और साक्षात माँ दुर्गा अपने रौद्र रूप में प्रकट हो गई। देवी ने अपनी शक्ति से राधिका के बंधन तुरंत खोल दिए और मोहिनी को उसी पेड़ से अदृश्य धागों से बांध दिया। देखते देखते देवी की आज्ञा से उस पेड़ के चारों ओर भयानक जहरीले सांप रेंगने लगे। मोहिनी डर के मारे थरथर कांपने लगी और चिल्लाई कि हे देवी, मुझे बचाओ, मुझे जहां से मुक्त करो। माँ दुर्गा ने क्रोधित होकर कहा कि तूने एक मासूम, बीमार और अनाथ बच्ची को इस तरह धूप में पेड़ से बांध दिया, तब तुझे दया नहीं आई? तू स्त्री के नाम पर कलंक है, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। मोहिनी ने रोते हुए अपनी भूल स्वीकार की कि माँ, मुझसे घोर पाप हुआ है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद राधिका को अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी और कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगी। देवी दुर्गा ने चेतावनी दी कि यदि तुमने अपना वचन तोड़ा तो मेरा यह त्रिशूल तुम्हारे प्राण ले लेगा। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। उस दिव्य चमत्कार के बाद मोहिनी और कैलाश का हृदय पूरी तरह बदल गया। क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने राधिका को अपनी सगी बेटी मान लिया। वह उसे बहुत प्रेम करने लगे और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखने लगे। माँ दुर्गा की कृपा से राधिका का जीवन पुण्य खुशियों से बढ़ गया। तो दोस्तों, माँ दुर्गा का यह अलौकिक चमत्कार हमें सिखाता है कि भले ही अधर्म और अत्याचार करने वाले कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखें, लेकिन जब अन्याय की देवी जगदम्बा की लाठी चलती है तो बड़ों से बड़े पापी का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। अगर आपको भी माँ भवानी की इस अन्याय पर अटूट विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।